हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम अवस्थी अपने चैनल 360 डिग्री प्रो अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यार मोस्ट वेलकम इन माय 360 डिग्री चैनल। दोस्तों, आज का फिर हम आप लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह है हमारे साथ कि मुझे फिर से एक वीडियो बनाना हो रहा है। और वो वीडियो है हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर है। और आईसीएससी सीबीएसई दोनों के लिए, आईसीएससी वाले ये ना सोचे कि उनके लिए कोई नहीं बना रहा है, दोनों के लिए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। और इससे पहले आप मेरा शॉर्टकट देख सकते हो। सीबीएसई वाले खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में इतना दमदार मैंने शॉर्टकट बताया, मेरे को बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं। आप देखें हमारे प्लेलिस्ट पे और इस चैनल पे देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करके देखिए, वहाँ पे बहुत आग लगाने वाला है। और इससे पहले मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में भी मैंने बताया शॉर्टकट जो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप देख सकते हैं जाकर के, हमारे इस चैनल पे पड़े हुए हैं। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है कि हम बिल्कुल बनाते जाएंगे। आप लोग बस कमेंट करते रहें, प्यार बरसाते रहें इसी तरह। और शुरुआत करने से पहले फिर से एक बार हम उसका दिखा देते हैं, थोड़ा सा रिप्ले टाइप दिखा देते कि मैंने वहाँ पे क्या समझाया था। आप लोगों को दो मैग्नीफिकेशन आते हैं, एक पॉजिटिव और दो पॉजिटिव। सर पॉजिटिव का मैग्नीफिकेशन आता है। अच्छा, दोनों में प्लस का दे दिया। यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू कहते हैं, आपको मार्केट में बहुत सारे एमसीक्यू बनने वाले हैं कि सर ये एमसीक्यू, सर वो एमसीक्यू। और आप लोग ढूंढ रहे हो, ढूंढो मत, अप्रोच पे वर्क करो। आपको अप्रोच आती है, आप किसी भी तरह का एमसीक्यू कर पाओगे। नहीं आती है तो भाई आपको कितना भी समझा दिया जाए, कितने भी एमसीक्यू दे दिए जाए, आप ट्रैप हो जाओगे। अब यहीं पे मैं इतने सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट करें कि नहीं सर क्वेश्चन बना दो, मैं क्वेश्चन बना दूंगा। मैं अभी आपको अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच आता है तो सब कुछ आता है। देखो कैसे, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव के हैं, अब देखो यहाँ पे कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सर पता था, दोनों का डायग्राम मैंने बना के रखा है। इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे ही तो क्वेश्चन ट्रैप हो जाता है, टीचर आपको ट्रैप करता है। उसने बोला इफ मैग्नीफिकेशन इज +1.5, कौन सा लेंस है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर इमेज है, कहाँ पर कितना साइज है, क्या है, एंड सो ऑन। लो एमसीक्यू मैंने बना दिया है, यही एमसीक्यू है। फिर से, इफ मैग्निफिकेशन इज +0.75, where is object is placed, where is image is obtained, what is the size of image, which one is bigger one, image or object, is it virtual or erect, which type of lens is this, and so on। लो बन गए एमसीक्यू। आप लोग ढूंढ रहे हो एमसीक्यू, अरे आप मुझसे कहो ना, मैं एमसीक्यू ऐसे ही खड़े खड़े ऑन द स्पॉट एमसीक्यू बनाता हूँ। आपको ना विश्वास हो, आप एक बार कमेंट करिए कि नहीं सर एमसीक्यू आप बनाइए, खड़े खड़े बना के ना रख दूँ मैं। यार मैं अपनी तारीफ थोड़ा कर रहा हूँ, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ मैं। इसीलिए मैं अपने जितने भी वीडियो डाले, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बिल्कुल बस मैं अपने आप को, मैं ये बताना चाह रहा हूँ अपने आप से कि यार सच में पढ़ाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन आसान बनाते नहीं है टीचर, वो तो कंटेंट बेचते हैं और आप लोग बस खरीदते हो और बस हाँ भाई पैसा आ रहा है उनके पास तो, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं वास्तविकता दिखा रहा हूँ, ऐसे ही एमसीक्यू बनते हैं। देख लो यहीं पे मैं खड़े खड़े एमसीक्यू बना रहा हूँ, मैंने बुक ली है ना कुछ ली है, ऐसे ही। इफ मैग्निफिकेशन इज +0.5, वेयर इज ऑब्जेक्ट, बताओ भाई, कमेंट करो कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वेयर इज ऑब्जेक्ट, वेयर इज इमेज बीइंग ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, इज इट ग्रेटर देन और लेसर देन ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ इज लेंस, विच टाइप ऑफ दिस लेंस। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना दिए, इफ एम इज +1.75, बताइए भाई कौन सा लेंस है, बताइए कहाँ पर इमेज बन रही है, बताइए वर्चुअल इरेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ही मैंने बना दिए। देखिए मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने कितना ही यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए। बहुत सारे बन सकते हैं, अगर आप लोग कहो तो मैं बना सकता हूँ। खैर अब हम दूसरे टॉपिक पे जाने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वहाँ पर देखिए मैं आपको कैसे समझाता हूँ कितने दमदार तरीके से। आप देखिए, थोड़ा सा आगे देखिए। देखो गाइस, शुरू करने से पहले मैंने कुछ लिख के भी रखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, 360 डिग्री की अप्रोच सीखो, एमसीक्यू को 6 सेकंड में उड़ाओ। 6 सेकंड में उड़ सकता है, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। अप्रोच पर वर्क, फिर देखे फ़र्क। आपको कहोगे सर ये तो हर टीचर बता रहा है यार कि आप लोग ढूंढ भी रहे हो एमसीक्यू मिल जाए, एमसीक्यू मिल जाए। मैं एमसीक्यू नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ आप अप्रोच करो, हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यू उड़ा दो चुटकियों में। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड पे, इनो का ऐड आता है, आप लोग भी यहाँ पे सिर्फ 6 सेकंड में उड़ा सकते हो। अब लेकिन अप्रोच अप्रोच बताते ही नहीं यार कोई, बस एमसीक्यू लो भाई, हाँ भाई पेपर आ रहा है, वहाँ पेपर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आप उसको बच्चे को अप्रोच तो बता दो, उसमें वो खुद एमसीक्यू कर लेगा, किसी भी तरीके का घूमेगा। आप लोगों को एमसीक्यू चाहिए, आप बताइए, मैं एमसीक्यू ले आऊँगा भाई।
नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप अप्रोच पे वर्क करो ना। एमसीक्यू में ऐसे ही ऑन द स्पॉट बनाता हूँ। देखो अभी, देखो यहाँ पे एक मैं चैलेंज देने वाला हूँ, देखे कितनों का आता है, आप करो, देखो समझो। देखो स्टूडेंट, मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, टीचर कैसे ट्रैप करता है, एमसीक्यू कैसे बनाता है। आप एमसीक्यू ढूंढ रहे हो, अरे लो ना एमसीक्यू, आप एमसीक्यू की अप्रोच सीखो, ना उड़ा दो आप उसको। आप एमसीक्यू की अप्रोच सीखिए, वर्क करिए उसमें, देखिए एमसीक्यू कैसे बनता है। अब आपको हम एमसीक्यू दिखाते हैं बनता कैसे है। देखो आप एमसीक्यू देखो भाई, हमने बोला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आप जानते हो, सीधे करते हैं बात, नो बकवास। हम बकवास नहीं करेंगे, और इसीलिए आप हमको शायद समझ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला कि ये क्या है। आप लोग स्मार्ट हो, 10 दिन बाद पेपर है, आते सीधे बात पे नो बकवास करते हैं, आए सीधी बात नो बकवास। ठीक है, देखो कैसे। हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मीडियम 2। ठीक है सर, और इसका हमने फॉर्मूला सर सब पढ़ा हुआ है, मत बताइए। हाँ भाई स्मार्ट हो आप लोग, पढ़ के रखा हुआ है। 1 μ 2, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब नहीं बताने वाला, सीधे शॉर्टकट की बात हो रही है। एमसीक्यू है, शॉर्टकट पढ़ना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, SOL ये सब क्या है, अरे यार गाइस थोड़ा सा शॉर्टकट है, शॉर्टकट है तो शॉर्टकट में लिखो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। बिल्कुल सर, हमने पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रैप कहाँ पे होते हैं, देखो लिखा है ट्रैप वाली लैंग्वेज। ट्रैप वाली लैंग्वेज कहाँ है, नहीं समझ में आता है आप लोग बस अरे मीडियम 1 मीडियम 2 रख दो एंड सो ऑन। मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू बना सकता हूँ, अभी आप देखते जाओ कैसे। हमने क्या लैंग्वेज देखो ट्रैप कर दी, फंसा दिया आपको, फंसाने का काम कर रहा हूँ मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, हो गया यहीं पे काम खत्म। यहीं पे आपका एक क्वेश्चन जनरेट हो गया है, देखिए कैसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू इस मीडियम 1। अब आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करना है, बस अब यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कैसे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, मैं हूं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला भी वही रहने वाला है जो ऊपर था, जो ऊपर था वही फॉर्मूला रहने वाला है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का चेंजमेंट है। और किसका चेंज है, और किसका चेंज है, यहाँ पर मीडियम 2 पहले था, मीडियम 1 बाद में था, लेकिन हम पहले मीडियम 1 रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और फिर हम रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऑल्दो यहाँ पर मीडियम 2 पहले है, मीडियम 1 बाद में है, लेकिन हम जब फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे तो मीडियम 1 पहले मीडियम 2 बाद में ही रखेंगे। सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखिए, आप देखते जाओ अभी। देखो स्टूडेंट, आप लोग एमसीक्यू ढूंढते हो ना, मैंने एमसीक्यू बना दिए हैं यहाँ पर, देखिए आप एमसीक्यू बन गया है। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, कुछ मैंने यहाँ पे फिलिंग कर दी, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। और मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपको मान लो फाइंड करना है, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, बस यहीं पे एमसीक्यू जनरेट हो रहा है। अभी देखो मैं कैसे बनता है ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर लैंग्वेज थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इन वाटर। ठीक है सर, तो हमने जैसे ही ये लैंग्वेज देखी, अगर रेशियो वर्ड हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू इन वाटर, तो हमने तुरंत सबसे पहले जो सबसे पहले था उसको मीडियम 1 मान लिया, और जो बाद में था उसको मीडियम 2 मान लिया। हमने ग्लास म्यू वाटर करा, और सबसे पहले हमें ग्लास ही रखना पड़ेगा और हमें वाटर ही रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का इन 2 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीन्स जो ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसलिए हमने सबसे पहले जो रेशियो वर्ड था यहाँ पे, तो हमने सबसे पहले मीडियम 1 और फिर मीडियम 2 रख दिया। ठीक है, सबको पता था सर, लेकिन आप फंसने वाले कब हो, टीचर व्हेन टीचर इज गोइंग टू ट्रैप यू, कब करने वाला है, ध्यान से देखो, जब वो इस तरह की लैंग्वेज दे देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आपको लगेगा सर सीधा सीधा तो है, सबसे पहले ग्लास है, ग्लास ले लो, फिर सर सबसे बाद में वाटर है, तो सबसे पहले ग्लास लिख लो सर, फिर वाटर लिख लो, बस यहीं पे आपको ट्रैप कर दिया उसने आराम से। और मैं ऑप्शन पे यहाँ पे आपको ट्रैप करूँगा, एक इस तरह का रखूँगा कि पहले ग्लास फिर वाटर, और आपको एक ऑप्शन वो दूंगा, लेकिन एक इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर ये होना है कि सबसे पहले हम वाटर लिखेंगे फिर ग्लास लिखेंगे। हो गया, आ गया मज़ा भैया, इसी बात के तो भैया मैं इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ कि भैया आपको वास्तविकता दिखाई जाए। आप देख लीजिएगा जा करके, ये बिल्कुल इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हो और आप ट्रैप हो जाते हो, फिर परेशान होते हो, उधर उधर भागते हो। अरे भागने का नहीं, इधर आने का, बिल्कुल डराता है मगर डरने का नहीं। 360 डिग्री
पढ़ने का। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। तो आ जाओ भैया, मेन अप्रोच यही थी जो आपने सीखी कि जब भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाए तो भैया पहले वाटर फिर ग्लास, मतलब ये मीडियम 2 होता है, ये मीडियम 1 होता है, हमें पहले मीडियम 1 रखना है फिर मीडियम 2 रखना है। यहाँ पे यही बात ध्यान देने वाली है, ये मीडियम 2 होता है, ये मीडियम 1 होता है, मतलब बाद वाला सबसे पहले रखो और सबसे पहले वाला सबसे बाद में रखो। अगर आया हो मज़ा तो इसी बात में क्या बोलना पड़ेगा, 360 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या होने वाला है। बहुत अद्भुत चीज़ बताने वाला हूँ, देखते जाओ। देखो गाइस, एमसीक्यू कैसे बनता है ये बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने ऊपर क्वेश्चन लिख दिया और हमारे पास ये फॉर्मूला है ग्लास म्यू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हमें ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिर्फ 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं। एक तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होती है, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मैंने मीडियम को क्या लेके रखा है, ग्लास और वाटर लेके रखा है। मीडियम 1 मीडियम 2 भी कर सकते हो। यहाँ पे एमसीक्यू देखिए कितने जनरेट हो सकते हैं। मैंने कहा कि भैया, मैंने बोला 3 वेरिएबल्स होते हैं, 1 विल बी अननोन और सिर्फ एक अननोन होने वाला है, सिर्फ एक अननोन होने वाला है। और आपको बताना है कि बताइए, जैसे मैंने आपको म्यू वैल्यू दे दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू दे दी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे दी, आपको मैंने कहा मीडियम 2 में निकालिए। अरे सर एमसीक्यू बन गया, बिल्कुल बन गया। मीडियम 2 पे मैंने पूछ दिया, निकालने के लिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, आपका आंसर आ गया। मैंने क्या किया, मैंने इसको अननोन कर दिया। मैंने ग्लास में इतनी स्पीड है, वाटर में इतनी स्पीड है, भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। लो भैया, दूसरा क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा कि भैया आपको आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू पता है, आपको वाटर की पता है, आपको ग्लास की निकालनी है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालिए। तो भैया ये वाटर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गया। हो गया भैया, लो बन गए 3 एमसीक्यू। तो ऐसे ही बना दिए मैंने खड़े खड़े ऑन द स्पॉट। और बनाने हैं भैया, मैंने वैल्यू अलग अलग बदल दी। अच्छा, यहाँ मैंने बोला एक वेरिएबल अननोन हो सकता है, लेकिन कभी कभी 2 वेरिएबल भी अननोन हो जाते हैं। देखिए कैसे अननोन हो जाते हैं, देखिए कैसे कैसे अननोन हो जाएंगे। मैं इनका कुछ रिलेशनशिप बना दूंगा। मैं कहूँगा भैया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ डबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। लो भैया, मैंने डबल का रिश्ता बना दिया, हो गया। एक क्वेश्चन और देखो जनरेट हो गया, 4 एमसीक्यू बन गए। और लो 5वां एमसीक्यू। लो भाई, आप परेशान क्यों यार, एमसीक्यू एमसीक्यू, आप मुझसे कहो ना एमसीक्यू, लो आप एमसीक्यू। मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लो एमसीक्यू लो ना आप। कितने एमसीक्यू चाहिए आप बताइए मुझे, मैं खड़े खड़े एमसीक्यू बनाता हूँ, आप देख लो एमसीक्यू। मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। लीजिए एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू लीजिए। मैंने कहा इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज डबल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तो वैसे नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन जनरेट होते हैं, समझ गए। ये डबल नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक अननोन होगा, मैथ्स का बेसिक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आपको पता है। इसी तरह से रिवेन्यू क्वेश्चन जनरेट होते हैं, एमसीक्यू जनरेट होते हैं। यहाँ पर इनका डबल का, ट्रिपल का, हाफ का और बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आपको पता होगा, आ सकते हैं। अच्छा सर, और कैसे एमसीक्यू बनते हैं, देखते जाओ भाई एमसीक्यू बनते कैसे हैं भाई, आप देखते जाओ। देखिए गाइस, आपको हमने ग्लास टू वाटर दिया था, कोई भी वैल्यू हो सकती है गाइस, आप कितने भी बढ़ लो, कितने भी एमसीक्यू बना लो, आप सीधे अप्रोच पे वर्क करो, सिर्फ अप्रोच पे। अप्रोच किया, आपका कैसा भी एमसीक्यू आप उड़ा दोगे। मैंने एमसीक्यू बनाए तो भी मैंने लिखा नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करूं यार फालतू पे, आपको बस फालतू के मैं भैया एमसीक्यू एमसीक्यू। आप अप्रोच पे वर्क करो, एमसीक्यू कैसा भी मैं घुमाऊं आप कर सकते हो। नहीं आ रहा है बनाने, बताओ भाई, मैं बना के दे दूँ भाई, आपका रिक्वायरमेंट है, नहीं सर बना के दे दो, बना के दे दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको देखो चैलेंज नंबर 2, अप्रोच नंबर 2 मैंने क्या सिखाया कि भैया आपको ग्लास टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन। आपको अच्छा लैंग्वेज पे ध्यान देना, ये रेशियो वाला है, इस वजह से अगर कहीं विद रिस्पेक्ट टू होता तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता। लो भैया, एक और एमसीक्यू जनरेट हो गया। अरे सर क्या कर रहे हो, चक्कर आ रहा है भैया, 360 डिग्री बढ़ रहे हो तो चक्कर नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ग्लास टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन। अच्छा, इस लैंग्वेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ग्लास टू वाटर है, फिर मैंने कहा मीडियम बदल दिया, मैंने वाटर टू ग्लास कर दिया। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अरे आप एस चांद उठा लो, एचएससी की बुक उठा लो, सेलिना हो या कोई भी फ्रैंकलिन हो या फिर सीबीएसई की सबसे बेस्ट एस चांद हो, आप उठा लो भैया, इस तरह के क्वेश्चन ना बनते हो तो बताइए आप हमसे,
आप हमें बोलिए, कमेंट करिए सीधे कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप कहाँ से बता रहे हो? भैया होंगे, एक्सपीरियंस है भाई साहब 10 सालों का। कोई बात नहीं। तो देख रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, आप आगे भी देखिए। पहले आप इसको देख सकते हो कि ये क्या है, देख लो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जब भी आंसर देना होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे होना चाहिए। मैथ में वो पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइक 3.65 इंटू 10⁻⁹ इज़ अ राइट आंसर। मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर हो, ये सही माना जाता है। और इसी पे टीचर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे करके ट्रैप कर सकता है। तो भैया आपको नोटिस करना है कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही आंसर होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पे आंसर होना चाहिए। बार बार हिट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म पे होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म सर क्या होती है? आपका कोई भी नंबर हो उसके आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट शिफ्ट होना चाहिए। बहुत सारे आपका आंसर आएगा, हो सकता है आपका आंसर इस तरह से आ जाए 365 इंटू 10⁸ तो भैया ये 365 जो आया है ये आपका आंसर सही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आपको इसका पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा। या पॉइंट शिफ्ट करने के लिए आपको दिख रहा है ये लास्ट में है, अगर लास्ट में तो आपको 2 प्लेस शिफ्ट करने हैं। फिर आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि कैसे 2 प्लेस, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड है तो कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भाई कमेंट करो, मैं बताऊँगा कैसे हो सकता है। समझ रहे हो आप? तो आप इसको 2 प्लेसेस इधर ले गए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। बहुत सारे हो सकते हैं, मान लो आपका ये क्वेश्चन है 0.0028 इंटू 10⁻7। लो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा ना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट फॉर्म। फिर आपको इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा पॉइंट को। नहीं आता तो आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा कैसे होता है भाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता, जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा उतना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आप चले जाओ, इसमें इतने में एमसीक्यू बना सकता हूँ कि आप भी कहोगे सर कितने हैं। बहुत सारे एमसीक्यू इसमें बनते हैं, आपको अलग अलग आपको यूनिट दे देंगे भाई। पता चला आपको 4 मीडियम्स है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 1.5, 2.5, 3.5 है। फिर बोलेंगे बताओ भाई कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा डेंसर था। लो बन गया एमसीक्यू। यहाँ पे मैं अभी 10 एमसीक्यू ऐसे ही बना दूँ। आप मुझसे कहो तो कि सर एमसीक्यू दो, लो भाई एमसीक्यू बन गए। मैंने कहा असेंडिंग ऑर्डर पे सेट कीजिए, मैं कहा डिसेंडिंग ऑर्डर पे सेट कीजिए, मैंने कहा कौन सा सबसे हाईली डेंसर मीडियम, मैंने कहा लीस्ट डेंसर मीडियम। क्या लो भैया एमसीक्यू ही तो है ये सब। बस आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है सर, और कौन से रिश्ते होते हैं देखते जाओ। लो भैया एक और तड़कती भड़कती अप्रोच लो, आप तड़कती भड़कती लो। मैंने बोला इनडायरेक्टली का रिश्ता होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतना कम स्पीड ऑफ लाइट होगी। आपको एमसीक्यू चाहिए, लो आप एमसीक्यू लो ऑन द स्पॉट। मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया मीडियम ए, मीडियम 2, मीडियम सी, मीडियम डी। मैंने 1.5, 1.2, 1.6, 1.8 दे दिया। भैया मैंने आपसे कहा कि भैया बताओ स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में सबसे ज़्यादा होगी, फाइंड द स्पीड मैक्स इन विच मीडियम, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट लीस्ट इन विच मीडियम, सेट द स्पीड ऑफ लाइट इन असेंडिंग ऑर्डर, सेट स्पीड ऑफ लाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सो ऑन। इन दिस वे वी कैन जनरेट नंबर ऑफ एम सी क्वेश्चंस ओनली इन दिस अप्रोच। भैया आपको विश्वास नहीं है, आप नोटबुक उठाइए, आपने पढ़ा भी होगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप जाइए बुक उठाइए, आप फिर मुझसे कहिए आप नहीं होता है सर। देखिए आप बुक उठाइए। एक और रिलेशनशिप देखिए, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होने वाला है। अब मैंने बहुत सारे एमसीक्यू जनरेट कर दिए। मैंने बोला भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से 4 मीडियम पे है, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8। मैंने बोला बताइए मैक्स रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, लिस्ट कहाँ पे हो रहा है, असेंडिंग पे, डिसेंडिंग पे। अच्छा इसका एक और, ये तो 4 सर बना रहे हो और भी तो बनाइए। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे इतना है, मीडियम पे इतना है, इतना इतना है, मैंने यूनिट दे दी। और मैंने कहा बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होने वाला। भैया लीजिए क्वेश्चन लीजिए, आप एमसीक्यू लीजिए और देखिए अभी रिश्ते आप लीजिए। वन मोर क्वेश्चन लीजिए, वन मोर अप्रोच लीजिए। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होगा उतना कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, अरे गाइस क्यों नहीं बनते हैं यार? आप लोग ने कभी सोचा है कि यार एमसीक्यू कैसे जनरेट होता है? ऐसे ही होते हैं। फिर से मैं यहाँ पे, अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है सर। फिर कहोगे 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम, मीडियम बी, मीडियम सी एंड सो ऑन, अलग अलग वैल्यू हो। सर बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम, लीस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। भैया मैं कितने एमसीक्यू बना दूं आप ये बताओ। आप एमसीक्यू लो, बस अप्रोच पे वर्क करो ना। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम रिफ्रैक्शन। लो भैया यहाँ पे मैंने देखिए बताया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगी, डिविएट होगी। डिविएट होने से उसका एंगल कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो गई। ज़्यादा रिफ्रैक्ट हुई तो एंगल कम हो जाएगा भाई, सीधी बात, नो बकवास। आगे और देखते हैं।
देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कलेक्शन कर दिया, आप देख सकते हो जितना ज़्यादा डेंसर उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, उतना कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उतना ही कम वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे गाइस सच में आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं इतने एमसीक्यू जनरेट कर सकता हूँ, खड़े खड़े एमसीक्यू जनरेट कर सकता हूँ। सिर्फ आप एक बार बोलो नहीं सर एमसीक्यू मुझे दीजिए, मैं गैस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं करता हूँ, कि वरना आप मुझसे कहो तो कमेंट करिए कि नहीं सर एमसीक्यू बनाइए, भैया एमसीक्यू बनाइए, मैं एमसीक्यू ऐसे ही बनाता हूँ खड़े खड़े। एक ही अप्रोच बस सीखिए आप जितने भी हो, डायरेक्टली प्रपोर्शन वर्सेस प्रपोर्शन। अब यहाँ पे जो ऊपर एरो जा रहे हैं वो आप समझ जाओगे। अगर हम इसका इसका रिश्ता पूछे तो जितना ज़्यादा उतना कम, अगर हम इसका इसका पूछे तो जितना ज़्यादा उतना कम, अगर हम इनका इनका पूछे तो भैया दोनों डायरेक्टली हो जाएंगे कि जितना कम उतना कम, मतलब ये डायरेक्टली हो गए भैया। एक अगर एरो ऊपर और अगर एक नीचे, अब हम यहाँ पे कितने भी रिश्ते बना सकते हैं, इनका 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 इनसे। लो भैया एमसीक्यू ही तो जनरेट हो रहे हैं, मैं कितने भी यहाँ पे रिश्ते बना दूँ, बस आप एरो के हिसाब से समझ जाओ भाई। जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, इतना कम अगर ऊपर है और एक नीचे, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बचपन में पढ़ा ही था क्लास 8 वगैरह में, और नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको विश्वास नहीं है आप जाओ भाई नोटबुक उठाओ, देखिए आप वहाँ पे कितने सारे बनते हैं। तो गाइस इस तरह से अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ख़त्म करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर के आने वाला हूँ। आप जिस टॉपिक पे कहो, अब मैं सोच रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे लाता हूँ, भैया ऑलराउंडर सर से पढ़ रहे हो, मैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे हो। आप जिसमें भी आपको डाउट्स हो आप बताएं, कमेंट करें, मैं उसी चैप्टर पे सबसे ज़्यादा बना दूंगा नोट्स। और हाँ फिर से कहने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे उसी पे हैं, और आप जाएँ उसको ज़रूर देखें, बिल्कुल धमाकेदार शॉर्टकट है, आग लगा दोगे। हर वेरीफाई किया मैंने बच्चों के ऊपर, बच्चों ने कहा भैया सर आग लगा दी है आपने। आग नहीं लगाई है, कोई बात नहीं, बस 360 डिग्री घुमाया है क्वेश्चन को और उठा के फेंक दिया है ना। आप जाएं वहाँ पर देखें, और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लें और समझें और चीज़ों को, और बस अपना प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप लोग, प्यार आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का, और आप ही की वजह से है कि मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और आपकी रिक्वायरमेंट है तो मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। तो गाइस बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कोई भी कमेंट आप करिए, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और आपका दिन शुभ मंगलमय हो, और अपना ख्याल रखें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर इनकमिंग एग्जामिनेशन। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट करें, ठीक है। जय हिंद जय भारत, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।